हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14 प्रोबेबिलिटीज करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। पेयर मतलब दो, हम एक पेयर क्या होता है, दो डाइस होती है, दो डाई को हमने फेंका। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 और मोर। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि उनका सम क्या आए, 10 आए या उससे ज्यादा आए। कह रहा है इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, कह रहा है 5 जो है वो फर्स्ट डाई पर अपीयर हो रहा है, तो आप हमें प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कितनी हो जाएंगी, हमारे दो डाइस यहाँ पर थ्रो करे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 6 क्रॉस 6, राइट। जब वो एक डाई थ्रो करता है तो क्या होती 6, दो डाई कर रहा है तो क्या होगी 6 क्रॉस 6। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में वो कह रहा है क्या आना चाहिए, सम ऑफ 10 आना चाहिए। डाई पर हम देखते हैं कि कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। और दो डाई है 1 2 3 4 5 और 6। दोनों डाइस पर कितने नंबर है हमारे, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो कह रहा है कि पहली डाई पर तो हमारा 5 आए, तो फेवरेबल आउटकम हमारी किसकी हो जाएगी, पहली डाई पर 5 आ गया और यहाँ पर दूसरी डाई पर भी 5 आ गया। अब कह रहा है सम या तो 10 आए, तो 10 आने के लिए हम दूसरे में क्या लिख देंगे 5। कह रहा है और क्या है, मोर आए, तो 10 से ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे 6 लेंगे। 10 से ज्यादा आ गया, 5 और 6 का ऐड क्या हो गया 11। तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, कितने पेयर बने, ये दो यानी कि 2, राइट। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम। तो हम लिखेंगे गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर। क्या हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 2 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है 6 क्रॉस 6 यानी कि 36, राइट। इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 यानी कि 1/80। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 और मोर हमारी कितनी आ जाएगी 1/80। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ए स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर्स। ये हमारा एक स्पिनर है जिस पर हमारे क्या पड़े हुए हैं, नंबर्स हैं, फ्रॉम 1 to 10। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं इसका हमें आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ए पार्ट है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, जो 3 की टेबल में आए, एक तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, राइट। ये हमारे 3 हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 3 है 6 है और 9।
तो गिनती में कितनी हो गई 3, राइट। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है 10, राइट। हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a multiple of 3 कितनी हो जाएगी, वही हमारा फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 10, यानी कि 3/10। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट है गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की ही टेबल में आते हैं 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 इज नीदर पॉजिटिव नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, राइट। तो हमारे प्राइम नंबर कौन से हो गए, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, राइट। कितने लिख देंगे 4। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है टोटल यहाँ पर 10। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है 10। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है हमारा नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल नहीं है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 2 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल कौन सा हो गया, जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 एक हमारा 2 हो गया, राइट। एक 4 हो गया हमारा, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, राइट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी है कितनी 10 है, राइट। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। यहां पर हम ठीक से कर देंगे प्रोबेबिलिटी नॉट, पहले हम गेटिंग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। पहले हम 2 की निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। कितनी हो जाएगी 5/10। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, 5 से कट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1/2। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। ये कितनी हो जाती है, नॉट गेटिंग में हम क्या करते हैं 1 - 1/2 कर देंगे। जो हमने निकाली है गेटिंग की, तो हम लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी और गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। और गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 हमारी कितनी है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 हमारी कितनी आ जाएगी 1/2। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ए स्क्रेबल गेम। ये हमें एक गेम दिया गया है।
There are small tiles with numbers on them that are used to form words and adjoining table. यहाँ पर हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं और कुछ टाइलें हैं जिन पर लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD so on Z तक. Adjoining the table shown the number of tiles for each letter. Right? नंबर पड़े हुए हैं, हर लेटर पर नंबर पड़े हुए हैं. What is the probability of selecting? तो कह रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो इन्होंने ये पार्ट्स दिए गए हैं. पार्ट ए है O फ्रॉम द फुल सेट. तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें लेटर्स दिए गए हैं और उसके आगे नंबर्स लिखे गए हैं. राइट? तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे. तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए हम ये सारे नंबर्स ऐड करेंगे. राइट? जब हम सबको ऐड करेंगे 9 + 2 11, 11 + 2 13. राइट? यहां से लेके हमें जेड तक के नंबर जो है वो ऐड करने हैं. तो जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 100 आएगा. राइट? अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी किसकी पूछी है? ओ की. ओ हमारा लेटर कहाँ है? यहाँ पर ये रहा. ओ के कितने हैं? ओ के कितने हैं? 8. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओ की कितनी है? 8. तो हमने लिख दिया 8. हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ओ फ्रॉम द फुल सेट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी है 8 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी है 100. राइट? तो इसको हम कट कर देंगे. 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10. तो ये आ जाएगा 2/25. तो यही हमारे ए पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट हम लोग बी पार्ट देखेंगे. बी पार्ट है कॉन्सोनेंट फ्रॉम द फुल सेट. तो हमें इसमें से कॉन्सोनेंट जानते हैं. हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होते हैं. ये हम लोग काफी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से आई थिंक. कि वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ और यू. ये हमारे वॉवेल होते हैं और हमसे पूछ रहा है वो कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट हमारे इसके अलावा ए टू जेड ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो हमारे क्या हैं? सारे कॉन्सोनेंट. तो हम बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 56. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कॉन्सोनेंट की कितनी हो जाएंगी? 56. ये हमारा क्या है? बी पार्ट. राइट? कॉन्सोनेंट की टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 56 कैसे हो गई? हमने सारे वॉवेल्स को छोड़ के सारे लेटर्स के नंबर जो है उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 56. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारी कितनी है? 100. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट फ्रॉम द फुल सेट. तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 56 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कि 100. राइट? अब इसको कट करेंगे. 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10. राइट? अब ये कट नहीं सकता है तो यही हमारा आंसर हो गया 14/25. तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे. सी पार्ट है ए एम एंड जे फ्रॉम द फुल सेट. तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी 100
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसकी, ए, एम और जे की। ए की कितनी है 9, एम की कितनी है, एम की कितनी है 2 प्लस जे हमारा कितना है 1। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी ए, एम एंड जे की कितनी आ गई 12, राइट। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए, एम एंड जे फ्रॉम द फुल सेट। तो वही फॉर्मूला हमारा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 100। 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 3/25। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है वॉवेल फ्रॉम द फुल सेट। तो वॉवेल हमारे कौन से हैं, हमारे वॉवेल है ए, यानी कि हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 100, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसकी, वॉवेल की। तो वॉवेल हमारी क्या है ए की क्या है 9, ई हमारा क्या है 12 प्लस आई हमारा कितना है 9, ओ हमारा कितना है 8 प्लस यू हमारा कितना है 4। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42, 20 और 10 30, 40 और 2 42, राइट 42। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल फ्रॉम द फुल सेट। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी आई है 42 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है 100। कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/50। तो यही हमारे डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ए सर्वे ऑफ 50 फैमिलीज। कह रहा है 50 फैमिलीज का सर्वे किया गया है। शोन द फॉलोइंग रिजल्ट, आउट ऑफ दीज वन इज चूजन एट रैंडम। जो हमें ये टेबल दी गई है इस पर ये रिजल्ट शो किया गया है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज 2 गर्ल। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी कितनी हो जाएंगी, हम जोड़ेंगे 400 प्लस 50, हम लिख देंगे यहाँ पर 400 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 45, 400 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 45 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख दो पॉसिबल, राइट पॉसिबल लिख देंगे। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज 2 गर्ल। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, गर्ल्स की, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली। तो हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 गर्ल। 2 गर्ल की कितनी है 50, तो हम लिख देंगे 50, राइट। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी फैमिली हैज 2 गर्ल, फैमिली हैज 2 गर्ल्स। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएंगी 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है 500। तो 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 0, यानी कि 1/10। तो यही इसके 12 क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा स्पिनर का है। कह रहा है यूज द स्पिनर विच शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग द लेटर ए। तो हमें ये एक स्पिनर दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि टोटल हमारी आउटकम कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल हमारी 5 है और ए की कितनी है 2। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल हमारी कितनी है 1 2 3 4 5, टोटल हमारी है 5। अब लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। किसकी पूछी है हमसे, कह रहा है शोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग द लेटर ए। ए की हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी है, ए कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए की हमारी कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग द लेटर ए, द लेटर ए। तो फॉर्मूला वही हमारा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कि 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ए बैग होल्ड 26 टाइल्स। एक बैग में 26 टाइल्स हैं, ईच मार्क्ड विद डिफरेंट लेटर, और उस पर क्या है अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन टाइल इज चूजन एट रैंडम इज नॉट ए वॉवेल। कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो एक टाइल की जिस पर की वॉवेल नहीं है, राइट। तो हम लिखेंगे टोटल number of possible outcome। ये हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितनी टाइल्स है 26, राइट। अब हमसे वो कह रहा है कि हमें किसकी निकालनी है, वॉवेल नहीं हो, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो वॉवेल हम देखेंगे, वॉवेल हमारे अल्फाबेट में कितने होते हैं 5 होते हैं, तो हमें कह रहा है कि वॉवेल ना हो, तो 26 में से हम 5 घटा देंगे, राइट। तो ये कितना बचेगा 21, यानी कि वॉवेल ना होने की फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 21। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी at random is not a vowel, not a probability, not a vowel। क्या हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है 21, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारी कितनी है 26। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 21/26। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो जाती है। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।